हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बी हैप्पी एलपीज पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बिजली बंद कर दिया जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं। यानी कि आप लोग कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पर वर्क करने के बाद अगर लाइट चली जा रही है और आपने अपना डाटा सेव नहीं किया है, उसके बावजूद भी आपका डाटा सेव मिलेगा कंप्यूटर में, तो ऐसा क्या है, उसे क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मतलब ROM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर रहता है। तो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर रहता है, जब हम लोग पीसी यानी कि कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोरेज रहता है, मतलब सेव रहता है। तो आपका क्या होगा, रैम में, RAM राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, DPI का फुल रूप है। तो DPI का आपको फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है। डॉट्स पर इंचेस, डॉट्स प्रिंट्स इंचेस, डॉट्स पर इंडिया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉट्स पर इंचेस। DPI का पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है, कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको बताना है। तो पहला आपका राइट है क्रोमो, बी भी आपका सही है बंधु, और सी भी आपका सही है याहू, पर डी आपका जो दे रखा है वो आपका गलत है, मैकैफी। ये आपका कोई भी सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो एक प्रोग्राम होता है जिस पे हम लोग वेबसाइट देखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग मुख्यतः कहाँ करते हैं फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक एप्लीकेशन में, या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक एप्लीकेशनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, SIM का पूर्ण रूप क्या है। तो SIM का आपको फुल फॉर्म बताना है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो कि आपका SIM का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आसानी से समझे जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसे निर्देश जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं उनको क्या कहते हैं। जानकारी, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकन, यूजर फ्रेंडली। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली जो निर्देश होते हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलोबाइट यानी कि KB कितनी बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट इक्वल टू कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट, 1 kg इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GUI किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो GUI का, या फिर कह सकते हैं GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि आपका GUI का पूर्ण रूप है, या कह सकते हो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। आपका HTTP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी डेकोरेटिव टेक्स्ट कहा जाता है, किसी एक डॉक्यूमेंट में जोड़ा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ड आर्ट।
वर्ड आर्ट को डेकोरेटिव टेक्स्ट कहा जाता है और इसे डॉक्यूमेंट में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोगो। लोगो लैंग्वेज बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी केबल तकनीक इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है? तो राइट आंसर होगा आपका फाइबर ऑप्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा फाइबर ऑप्टिकल, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक से सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टी प्रोसेसिंग खाली स्थान द्वारा होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग आपकी किसके द्वारा होती है? दो मॉनिटर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेस के द्वारा, बिना किसी प्रोसेस के, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेस के द्वारा मल्टी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है? तो जब हम लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं और उस टाइम डॉक्यूमेंट के बॉटम मतलब नीचे जाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कंट्रोल की प्लस एंड की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीयू के कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा भाग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो इसका तीसरा यूनिट होता है, और इसके अलावा इसमें जो होता है वो रजिस्टर भी होता है, ALU कंट्रोल यूनिट, ये सब इसके भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू और IO के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? तो सीपीयू और IO के बीच जो सिग्नलों का मूवमेंट होता है उसको कौन नियंत्रण करता है? ALU मेमोरी यूनिट या सी कंट्रोल यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायरल पर डाटा संचारित करके प्रदान की जाती है। तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं जब हम लोग इंटरनेट सेवाओं में टेलीफोन नेटवर्क का वायरल पर डाटा संचारित करते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि DSL। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, कौन सी टेक्नोलॉजी बोले गए शब्दों को कैप्चर करती है और उन्हें ऐसे वाक्यों में परिवर्तित करती है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है और उस पर प्रक्रिया दे सकता है? यानी कि हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं कंप्यूटर उसे नहीं समझता है, बट कंप्यूटर कौन सी वो लैंग्वेज होती है, किसकी टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर वो लैंग्वेज को समझता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अलग अलग चौड़ाई और समांतर लाइनों के रिक्तों में निहित करने वाले कोड जिन्हें ऑप्टिकल पढ़ा जा सकता है इन्हें कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? ए बारकोड, बी OMR, सी स्कैनर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बारकोड। बारकोड होता है जो कि आपके अलग अलग चौड़ाई और समांतर लाइनों के रिक्त में निहित होने वाला कोड होता है और जिसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, यानी कि ऑप्टिकली इसे पढ़ सकते हैं। तो उसे कहते क्या है? बारकोड। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली प्रतीकों और खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करती है। तो हेक्साडेसिमल जो होता है उसमें संख्या क्या होते हैं और प्रतीक क्या होते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो इसमें संख्या होती है वो 0 to 9 होती है और प्रतीक होते हैं वो A to F होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ISP किसका संक्षिप्त रूप है? तो ISP का संक्षिप्त रूप किसका है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपका ISP का
पूर्ण रूप है। और अगर पूछे कि ये संक्षिप्त रूप किसका है, यानी संक्षिप्त रूप इसका क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, ISP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्डवेयर का कौन सा भाग CPU और बाह्य उपकरणों के मध्य अंतर को कॉम्पनसेट करता है। तो यानी कि हार्डवेयर का कौन सा भाग है जो CPU और बाह्य उपकरण होते हैं उनके बीच, यानी कि मध्य का मतलब बीच, तो उनके बीच के जो अंतर होते हैं उनको कॉम्पनसेट करता है। तो वो क्या है, राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेस। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।